सो गुड इवनिंग होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस नए सेशन में। आज के इस सेशन में आप सभी के लिए जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपका एग्जाम जो होने वाला है 25, 26, 27 अप्रैल को। तो इस क्लास में आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट 25, 26, 27 को अपना एग्जाम देने वाले हैं, 25, 26, 27 में जो भी स्टूडेंट अपना एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्लास अपनी रामबाण साबित होगी। इस क्लास को अपनी ध्यान से पूरा वाच करना है। इस क्लास में आपको यहाँ पर 100+ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 100+ क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कार्ड जाता है। टॉप लेवल के क्वेश्चंस आज आपके इस सेशन में होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 26 जनवरी, 24 जनवरी, 15 अगस्त या 1 नवंबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इस स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, इटावा या नोएडा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इटावा हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? इस सेशन को एकदम हल्के में आपको नहीं लेना है। ये जीरो क्लास आप सभी लोग मान सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जगे हुए थे तो उनके लिए ये स्टार्टिंग दौर है। आप इस क्लास से अपना खोज अचीव कर सकते हैं, मतलब कि लेवल में आ सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया मुरादाबाद, दो में दिया गया फिरोजाबाद, कानपुर या वाराणसी। तो यहाँ पर मुरादाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर या वाराणसी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मुरादाबाद। मुरादाबाद को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर इसका राइट आंसर बताना है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्रावस्ती, देवगढ़ जो कि ललितपुर, या फिर कौशाम्बी, प्रयागराज। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? सभी स्टूडेंट का राइट आंसर देवगढ़ के साथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ जो कि ललितपुर में स्थित है। आप सभी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का नारा क्या है? इसका नारा क्या है? VVIMP क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट को आना चाहिए और 100% याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस इस क्लास में आज के हो रहे हैं। तो संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिस सेट मैंने कल आपको करवाया। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो उन सारे प्रैक्टिस सेट को आपको देखते हुए चलना है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या बहराइच? तो आपके यहाँ पर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर लखीमपुर खीरी। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे तो बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की अगर मैं बात करूं तो क्या लखनऊ है, महोबा, प्रयागराज या गाजियाबाद? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर प्रयागराज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में से ज्यादा जनसंख्या वाला जिला अगर आपको पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करोगे, प्रयागराज को। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप लोग क्या बताओगे? केवल हिंदी, हिंदी और उर्दू, या हिंदी और संस्कृत, या केवल उर्दू? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाइए। और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी आपके लेटेस्ट आपके एग्जाम तक कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए वो आप तक पहुंचता रहे और आप उन सारे सेशन को वॉच कर सके। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो आप लोग करोगे तो यहाँ पर राज्य भाषा हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में किस शहर में लगता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है?
9 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या मथुरा? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ लगता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रयागराज। कहाँ पर लगता है? प्रयागराज, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जिसको कुंभ के नाम से जानते हैं और संगम नगरी भी इसको बोला जाता है, किसको? प्रयागराज को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2026 में राज्यपाल कौन है? वीआईएमपी क्वेश्चन है, तो बताओ वर्तमान में 2026 में राज्यपाल आप सभी से अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग याद करके रखिएगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आनंदीबेन पटेल आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो कि फूल कौन सा है? तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या राइट करोगे? तो राजकीय पुष्प आपका कौन सा है? फ्लास, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। और ये 2011 में घोषित किया गया था, ये आपको सन जरूर याद कर लेना है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा, इत्र नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होना चाहिए। इत्र नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है? कानपुर, कन्नौज या बरेली, मेरठ? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है कन्नौज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अपना स्कोर कार्ड बताना मत भूलिएगा, और हो सके तो प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना, ब्रजेश पाठक, केशव शिवपाल यादव? तो अगर मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो यहाँ पर सतीश महाना आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। और 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अगर गन्ना उत्पादक राज्य पूछा जाए, लेकिन उससे पहले आप लोग कहाँ से इस सेशन को वॉच कर रहे हो, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और देन आफ्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो राज्य है ये कौन सा राज्य होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी को जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके एग्जाम तक इतनी क्लासेस आपकी आएंगी। देखिए मैंने एक टारगेट लिया है, आपको 20 रियल प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, यानी रियल पेपर सोल्यूशन, जो कि कल मैंने डेमो की क्लास में आपको करवाया है। अगर आप लोग देखना चाहें तो उस पेपर को जरूर एक बार वॉच करिए, वहां से अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ये तो वो बेसिक क्वेश्चन है कि हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से आना चाहिए। अगर वो एग्जाम में ये क्वेश्चन फंस जाएं तो आप लोग इन क्वेश्चंस को भी हैंडल कर लें। लेकिन जो आपके रियल पेपर सोल्यूशन में क्वेश्चन बन लीजिए, अगर उसमें रियल पेपर सोल्यूशन में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 80 और 70 60 के बीच में बन रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है कि अपने प्रैक्टिस पेपर, यानी जो आपका रियल पेपर सोल्यूशन है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। और बेसिकली ये क्लास आप सभी के उन स्टूडेंट के लिए है, बेसिकली ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो अभी जागे हुए हैं और अपनी स्टार्टिंग से अब तैयारी करना चाहते हैं। तो ये बेसिक क्लास मैंने आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि ये बेसिक तौर पर आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर याद कर लें। ये वो क्वेश्चन है कि सेकंड में इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर आपके माइंड में आ जाए, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बच जाए और अपने अदर क्वेश्चंस की तरफ आप लोग ज्यादा अपना एफर्ट्स लगा सके, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा तुमको स्कोर करना है। जितना ज्यादा आप लोग करोगे उतना ही सिलेक्शन होने का। ठीक है, फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है ताले, जूते, कांच की चूड़ियां या फिर चाकू। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद जो होता है ये कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध लोक नृत्य जो चरकुला है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, ब्रजभूमि या बुंदेलखंड या रुहेलखंड? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर सेकंड में आप लोग दीजिए
कि लोक नृत्य जो है चरकुला लोक नृत्य, ये इसका राइट आंसर क्या ब्रजभूम से है या बुंदेलखंड से है या अवध से है या रुहेलखंड? तो ब्रजभूम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बनता है। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना ये कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जापुर, मथुरा, मुरादाबाद या फिर गाजियाबाद? तो तेल शोधक कारखाना ये आपका क्या हो जाएगा? मथुरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर बनता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या ये किस जनपद यानी जिले में आती है? फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या जिला, या सुल्तानपुर, बस्ती या गोंडा? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर अयोध्या, जिसको पूर्व में फैजाबाद कहा जाता था, या वर्तमान में अयोध्या कह सकते हो जिसको बोला जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देना है। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर यूरेनियम पाया जाता है? झांसी, ललितपुर, हमीरपुर या बांदा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ललितपुर। अगर आपने राइट किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 21 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपको बताना है, ये कौन सा है? बलिया, शामली, सहारनपुर या सोनभद्र? तो सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा हो जाता है? राइट आंसर अगर आपने बलिया के साथ किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी, आगरा या लखनऊ, अमौसी, जो कि गोरखपुर? तो यहाँ पर आपको किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर करना है? लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी, जिसको अमौसी हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में 23 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताला उद्योग सबसे प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर मेरठ, अलीगढ़, आगरा या बरेली? तो यहाँ पर ताला भैया कहाँ प्रसिद्ध है, आप लोग बताइए। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यहाँ पर आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं और ना ये जो प्लेटफॉर्म इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और जो भी हमारी पुरानी वीडियोस हैं, आप लोग न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था और आज थोड़ा थोड़ा लेवल अब बढ़ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है। तो अब हम पेपर सोल्यूशन ज़्यादातर करवाएंगे आप लोगों का। जो मैंने कल वीडियो प्रोवाइड करवाया था उस पर अपना 2K के एबव अगर दिखाते हैं तो ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, मैंने आपसे जैसा बोला था। तो आई होप आप लोग अपना प्यार उस पर दिखा रहे हैं और ये सीरीज़ बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी, और ये तब तक चलेगी जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हुए हैं, अगर पुरानी वीडियोस को नहीं देखें तो जाकर के उनको ज़रूर एक बार वॉच करिएगा। देन आफ्टर आप लोग इसको भी सीरीज से स्टार्ट करिएगा। यानी पुरानी को आप भले आप लोग 2x की स्पीड पर देख ले, लेकिन वहाँ बेसिक से मैंने स्टार्ट किया तो उसको आपको फुलफिल जरूर करना है, पूरा देखना है, ठीक है। 1 मिनट। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान जो है वो चौथा है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। लखनऊ, फतेहपुर सीकरी या जौनपुर, आगरा? तो ये बहुत ही फेमस है, 100% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस ये देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या लगाना है? फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, किसके साथ? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, कानपुर, झांसी या मेरठ?
यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। ये कानपुर के साथ जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ या बरेली? ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है लखनऊ के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वंस अगेन आप लोग इसको रिपीट करिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये मुख्यालय क्या मेरठ या लखनऊ? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। पहले मेरठ में हुआ करता था बट अब लखनऊ में आ गया है। 20 बात करूं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष यानी पेड़ कौन सा है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? पुष्प आपको फ्लास याद कर लेना है और अशोक का पेड़ आपका राजकीय वृक्ष यानी पेड़ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूं एटा जो कि पटियाली या कासगंज, आगरा, इटावा, तो ये आपका कासगंज में हुआ था। पहले एटा में हुआ था, अब ये कासगंज में आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो घाटों और मंदिरों का शहर भैया किस शहर को कहा जाता है? मथुरा, अयोध्या, वाराणसी या प्रयागराज? तो यहाँ पर ये किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत का संविधान दिवस कब बनाया गया? तो 31 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो भारतीय संविधान है ये कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी या 15 अगस्त या 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? तो आप लोग बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ होगा बताइए। है तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन 1949 में संविधान अपनाया गया था। 26 नवंबर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और आपको याद कर लेना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गंगा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? तो हीराकुंड बांध ये भैया किस नदी पर है? तो ये आपका महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। आज अगर आपसे पूछे तो आपको उड़ीसा को लॉक करना है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत के वर्तमान जो 2026 मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, डी वाई चंद्रचूड़ या शक्तिकांत दास? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा, राजीव कुमार जो हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे जब भारत आजाद हुआ था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से करेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वाटरफॉल पूछा जा रहा कि भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात या फिर धुआंधार जलप्रपात? अगर जलप्रपात तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए ये कहाँ पर स्थित है तो आपको याद कर लेना है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और ऑप्शन नंबर 20 आता है। और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मत्स्य या मछली उत्पादन या कृषि उत्पादन? तो यहाँ पर कौन सी क्रांति है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। श्वेत क्रांति इसको बोलते हैं। क्या श्वेत क्रांति हो जाती है? श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक जो अगर पूछ ले तो वर्गीस कुरियन है। और तिलहन उत्पादन की अगर मैं बात करूँ, मत्स्य उत्पादन किससे हो जाएगी? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कृषि उत्पादन अगर पूछ लिया जाए तो हरित क्रांति को यहाँ पर क्या बोलते हैं? कृषि उत्पादन बोलते हैं। और तिलहन उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि तिलहन उत्पादन को हम लोग किस क्रांति से, तिलहन उत्पादन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये कौन है आपको राइट आंसर बताना है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए।
छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बुध ग्रह, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि आरबीआई का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, अगर इसकी बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने स्टूडेंट आप लोग यहाँ, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको बोलते हैं एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। पूछा जा रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 19 या 44? तो करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाता है आर्टिकल 32, जो कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। आर्टिकल 32 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। और अभी तक इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके, और साइड में आपको बेल आइकन का आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए लेकर आऊं तो वहां पर आपको दिख सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, और 44 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, अगर मैं बात करूं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट को आने चाहिए, और ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपके एग्जाम में टाइम जो है बच जाए अदर क्वेश्चंस के लिए। जैसे करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन आएंगे, वो इस लेवल के आएंगे कि आपके माइंड को हिला कर रख देंगे। तो जब आप उसमें टाइम लगाएंगे तो ये इजी वाले क्वेश्चन आपके हो नहीं पाएंगे, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन बन जाएगी। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को इतना बेहतर तरीके से तैयार करना है कि जो आपके टिपिकल क्वेश्चन फंस जाए तो उसमें आपका टाइम जो है, अपना टाइम इधर सेव करके उन क्वेश्चंस पर विचार विमर्श करके तुक्केबाजी करने में आपको सहायता मिलेगी। बट यहाँ पर तुक्के पर आपको ध्यान नहीं देना, हम अपनी क्यों ना इतनी अच्छी तैयारी करें कि हमें ये सब करना ही ना पड़े। तो सभी क्वेश्चंस को एक बार, हफ्ते में एक बार ये क्लास में लेकर आता हूँ रिवीजन के तौर पर वाली क्लास, इसमें A to Z बेसिक के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर करवा देता हूँ। तो आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। गोदावरी या गंगा? तो यहाँ पर ये गंगा हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और इसकी लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कितनी लंबी है। तो इसकी लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं देखूंगा जरूर, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो करेक्ट आंसर 2002 या 2004 या 2005 या 2010? तो करेक्ट आंसर आप सभी का 2005 के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। और अभी तक राइट हुए और कितने आप लोग गलत कर दिए? 100 आउट 100 आपको सही करना है। और 46 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर यानी कोणार्क मंदिर स्थित है? आपको बताना है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भैया उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो उड़ीसा को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 47 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? ये असम राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले भैया अगर प्रथम भारतीय की बात करें, क्या सतीश धवन थे, रवि मल्होत्रा या राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई? तो आपके करेक्ट आंसर, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा के साथ हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? अमेरिका, चीन या भारत, रूस? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट अगर मैं बात करूं कि 50 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछा जा रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? और नीति आयोग का फुल फॉर्म आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी
1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आपको याद कर लेना है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा वायुमंडल में किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? हृदय, फेफड़े, वृक्क या फिर यकृत? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वृक्क, जो कि किडनी होता है, किडनी के नाम से जानते हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। और 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? हर्ट्ज, डेसिमल या वाट या एम्पियर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता हम लोग किसमें मापते हैं? तो यहाँ पर ये आपका डेसिबल में नापी जाती है क्या? ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग की अगर मैं बात करूं आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या लोहा, फास्फोरस? तो ये आयरन की कमी से होता है एनीमिया नामक रोग। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर जाना है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो अगर मैं बात करूं प्रोपेन, ब्यूटेन या मीथेन या ईथेन? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाता है मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा करके रखिएगा। क्या विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी, विटामिन डी? तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्य का मात्रक यूनिट क्या? यानी मात्रक आप सभी से पूछा जा रहा है कि कार्य का मात्रक, जिसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, ये क्या होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी चैम्बर आप सभी से पूछे जाते हैं, 2, 3, 4 या 5? तो आपको पता होना चाहिए मनुष्य के हृदय में कोष्ठक, जिनको चैम्बर बोलते हैं या कक्ष बोल सकते हो, ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? VIMP क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुइस पास्चर, रॉबर्ट हुक? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप लोग क्या लगाओगे? करेक्ट आंसर पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्यूमिनियम? तो ऑप्शन नंबर बी लिथियम के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट ये किस धातु का होता है? लोहा, तांबा। फिलामेंट यानी तंतु जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस? तो होता है, तो उसका जो सामान्य तापमान होगा वो आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जा रहा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो आप लोग बताइए क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो यहाँ पर विटामिन के जो है इसकी वजह से हमारे जो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये आपको लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 64 नंबर क्वेश्चन कर वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो आपका लगभग 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है इसका आप लोग परसेंटेज कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। और 65 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हंसने वाली गैस जो होती है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको राइट आंसर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का यहाँ पर रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा।
और 66 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके के आविष्कार के बारे में पूछा जाए, ये VIMP क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछा जाता तो आप लोग क्या राइट आंसर बताओगे, लुईस पास्चर या एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल का अधिकतम घनत्व जिसको डेंसिटी बोलते हैं, ये किस तापमान पर अधिक होता है, 0 डिग्री, 100 डिग्री या 4 डिग्री या -4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस अगर जो भी स्टूडेंट करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और 68 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन, विटामिन, लोहा या कैल्शियम। तो एनीमिया की अगर मैं बात करूं तो ये आपका लोहा की कमी से होता है, आयरन जिसको बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा, आयरन, लोहा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और 69 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये आपको टाइम बताना लगभग में कितना लगता है, 5 मिनट, ये नहीं होता है, 8 मिनट 20 सेकंड। जी हाँ, आपके बिल्कुल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, भार बढ़ जाता है, भार घट जाता है या भार समा। लोहे पर जब जंग लग जाती है तो जंग की एक परत लग जाती है लोहे के ऊपर या जम जाती है आप लोग बोल सकते हो, तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाएगा, यानी कि भार बढ़ जाता है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य कौन सा है, एलिफेंट रिसीवर कौन सा है, ये आपका तराई हाथी अभ्यारण्य, जो कि नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं, 25, 30, 40 या 45। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, NIA का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ये फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और 75 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि जून 2025 में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या, जाह्नवी डांगेटी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या सिरिसा बांदला। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाह्नवी डांगेटी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। और 76 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है, बौद्ध, जैन, ईसाई या सिख। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, मेले से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, तो बौद्ध, जैन या फिर आपका सिख। तो ये आपका जैन हो जाएगा, किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर बी, जो कि फर्रुखाबाद के कंपिल में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान हाई या फिर राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र या अशोक चक्र। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है वो बन जाता है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो ये स्थापना जो अगर डेट पूछ ली जाए तो राइट आंसर आप लोग क्या याद करेंगे, 1 मार्च 1951। 1 मार्च 1951 ये डेट आपको याद कर लेना, 1 मार्च 1951 को। लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होने वाला ग्रेफाइट कार्बन कौन सा रूप है, या सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बनेगा, ये जो भैया पेंसिल बनाने में प्रयुक्त ग्रेफाइट होता है ये सुचालक होता, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर नवीकरणीय है, रिन्यूएबल या फिर अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भैया। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाता है। और 81 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला AI कृत्रिम बुद्धि
कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिटी बनाने के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर की ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो लखनऊ के साथ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्ष 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा शहर कर रहा है? तो भैया कौन सा शहर कर रहा है? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ बताना है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाता है। और ये आप सभी को बताना है कि 2025 में कौन करेगा। 1 मिनट, 2025 में किसने किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 2026 का मैंने आपको बता दिया है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड्स के दैनिक भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? यानी दैनिक भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? राइट आंसर आपका 10% हो जाएगा। यानी कि भर्ती से पहले राज्य सरकार के द्वारा दैनिक भत्ते में आपकी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, जो कि 10% हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2026 में भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार के रूप में संभाला? किसने कार्यभार के रूप में संभाला? जनरल उपेंद्र द्विवेदी या जनरल मनोज पांडे या जनरल विक्रम सिंह या फिर आपके जनरल अनिल चौहान? तो यहाँ पर जनरल आपके उपेंद्र द्विवेदी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य में सबसे स्वच्छ घोषित किया? गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी या नोएडा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। कौन सा भैया किया गया है? वाराणसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, जो कि शीर्ष पर रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों का मेजबान 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों का मेजबान देश कौन सा बना है? तो ये भैया जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ये झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है, जो कि ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? 142वां या 150वां या 159वां या 161वां? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 159वां, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किस प्रसिद्ध मंदिर की वास्तुकला के आधार पर किया गया? तो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के कितने गाँवों को 2026 तक स्मार्ट विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है? बताओ भैया, कितने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यहाँ पर कितने राज्यों को बनाया गया? तो यहाँ पर 10,000 गांवों को यहाँ पर स्मार्ट विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2026 में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में किस क्षेत्र को सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है? पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा या शिक्षा, कृषि? तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है नवीकरणीय ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2025 में उत्तर प्रदेश की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? बताओ भैया, कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 हस्तियों को सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित किया गया? तो आगरा, वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर? तो भैया ये राइट आंसर आपका हो जाता है लखनऊ के साथ। किसके साथ? लखनऊ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है 94 नंबर क्वेश्चन की विश्व हिंदी दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई? 10 जनवरी को यह मनाया जाता, बट इसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम जो रखी गई है वो यहाँ पर सभी का राइट आंसर पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है
कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2026 मुख्य सचिव के रूप में कौन है। तो उत्तर 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2026 मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन है। मनोज कुमार सिंह, दुर्गा शंकर मिश्रा या अनूप चंद्र पांडे या आर के तिवारी। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाता है यहाँ पर मनोज कुमार सिंह, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025-26 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और स्काई रिजर्व ये कहाँ स्थापित किया गया, नैनीताल, लद्दाख, हेनले या जैसलमेर या देहरादून। तो राइट आंसर आपका लद्दाख हो जाएगा, जिसको हेनले के रूप में जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना के तहत विकास कार्यों में जनता की कितनी प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य की है। तो यहाँ पर कितने की है, राइट आंसर आपका 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 40% सरकार देगी और 60% यहाँ पर आपको पता है किसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हाल ही में खबरों में रहा रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश, जिसको हम लोग एमपी के नाम से जानते हैं। और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट कमेंट बॉक्स में आंसर। और ये क्लास आपके लिए कैसी रही और ये क्लास का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो मिलते हैं सामान्य ज्ञान का पार्ट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।